माफिया राज को मिटाने वाले योगी की नजर अब वर्चस्व के दम पर भौकाल का सिस्टम मेंटेन करने वालों पर टेढ़ी हो गई है। योगी ने अफसरों को साफ निर्देश दिया कि सरकारी ठेकों से माफिया का सिस्टम पूरी तरह खत्म करें। किसी माफिया को, किसी अपराधी को कोई सरकारी ठेका किसी कीमत पर ना मिले। इसके पीछे योगी का मकसद अपराध को मिटाना है। यह रिपोर्ट देखिए। योगी की सुशासन युक्ति, ठेकों को माफिया से मुक्ति। बाबा का खुला ऐलान, अपराधियों को नहीं मिलेगा काम। वर्चस्व की जंग अब नहीं होगी। यूपी में योगी है योगी। माफियाओं की कमर तोड़कर यूपी में सुशासन की नींव डालने वाले योगी एक बार फिर सख्त हो चुके हैं। माफिया, अपराधियों, गुंडों पर योगी की त्योरी चढ़ गई है। अफसरों के साथ मीटिंग में योगी ने साफ साफ कह दिया कि यूपी में गुंडों, अपराधियों, माफियाओं को सरकारी ठेकों, पट्टों से पूरी तरह दूर कर दें। किसी भी सरकारी काम का ठेका किसी अपराधी को, किसी माफिया को ना मिले। ठेकों से ऐसे लोग पूरी तरह दूर रहें। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा, उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। योगी ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी हाल में कोई अपराधी या माफिया छवि का व्यक्ति किसी प्रकार का ठेका ना हासिल कर सके। यूपी में माफिया और अपराधियों की कमर तोड़कर मिट्टी में मिलाने वाले योगी अब सरकारी ठेकों को लेकर भी सख्त हो गए हैं। योगी ने सरकारी कामकाज को माफिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। दरअसल यूपी में कई सरकारी ठेकों में या तो माफियाओं का वर्चस्व है या उनके गुर्गे काम कर रहे हैं। सरकारी ठेके आज से नहीं बल्कि बीते 3 दशकों से यूपी में क्राइम और दबंगई की बड़ी वजह रहे हैं। लेकिन बीते 6 साल में वर्चस्व की भी कथा यूपी से खत्म हो गई है। अब एक बार फिर योगी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में अब माफिया राज को पूरी तरह से मिटाने के लिए सरकारी ठेकों से ऐसे लोगों को दूर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अतीक और अशरफ दोनों एक दूसरे की ताकत थे। दोनों भाई हर फैसले में साथ रहे, यहां तक कि दोनों मरे भी एक साथ। लेकिन दोनों की बेगम एक दूसरे की खून की प्यासी बन गई हैं। देवरानी और जेठानी दोनों ने अपने अलग अलग गैंग्स बना लिए हैं और दोनों में गैंग वॉर होने वाली है। जैनब के गैंग में अतीक की बहन आयशा, अतीक की दूसरी बीवी शबाना भी है और शाइस्ता अकेली दिख रही है। दरअसल जैनब शाइस्ता, अतीक और असद को ही अशरफ की मौत का जिम्मेदार मानती है। अब अतीक फैमिली में ही जंग छिड़ गई है जो किसी भी वक्त खून खराबे में बदल सकती है। यह रिपोर्ट देखिए। रसोई में थी साथी, वो दोनों बनी बागी। जेठानी वर्सेस देवरानी, शुरू जंग की कहानी। देवर की बेगम शाइस्ता को दिखा रही दम। नरद भी छोटी भाभी के साथ बिछ गई बिसार। शाइस्ता का गैंग IS 227, जैनब का गैंग JF 56। अतीक और अशरफ दोनों की हत्या के बाद लोगों को लगता था कि अब प्रयागराज शांत हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा, क्राइम लोग खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार फिर प्रयागराज में गोलियां चलेंगी, बमबाजी होगी, क्योंकि किसी भी दिन या किसी भी नाइट प्रयागराज में लेडीज फाइट हो सकती है। अतीक के परिवार में उमेश पाल की वजह के बाद से ही जंग शुरू हो गई थी। दरअसल जैनब चाहती थी कि जब तक यूपी में योगी की सरकार है तब तक कोई बड़ा कांड ना किया जाए, क्योंकि जैनब के दिल में खौफ था। बार बार वो अपने भाई सद्दाम को भी समझाती थी, लेकिन सिर्फ सद्दाम ही नहीं बल्कि तीनों भाई दूल्हे भाई अशरफ के लिए काम करते थे। सद्दाम ने जैनब की ना सुनी,
अतीक और शाइस्ता ने जैनब की नहीं सुनी और उमेश पाल का मर्डर हुआ। जैनब का कहना था कि अशरफ बेकसूर है और अशरफ की हत्या का जिम्मेदार जैनब शाइस्ता और अतीक को मानती है। अशरफ ने कौशाम्बी में बनाई थी करोड़ों की संपत्ति। प्रयागराज में भी अशरफ का बड़ा साम्राज्य। अशरफ के अलग संपत्ति बनाने से खफा थी शाइस्ता। जैनब अशरफ की मौत के लिए अतीक और असद को जिम्मेदार मानती है। दुबई में अशरफ की संपत्ति की जानकारी सद्दाम को है। दुबई की संपत्ति पर अतीक के पांचवें बेटे आरिफ की नजर। अरबों की संपत्ति के लिए परिवार में गैंगवॉर की आशंका। भाभी शाइस्ता के सामने चुप रहने वाला अशरफ बीते कुछ वक्त से जैनब पर भरोसा करने लगा था। माना जा रहा है कि अशरफ का सीक्रेट लिफाफा जैनब के पास हो सकता है। तो इधर जैनब अपने गैंग JF56 को बढ़ा रही है। पुराने शूटर्स के संपर्क में है जैनब फातिमा। अतीक के धोखा देने वाले शूटर से संपर्क है। जैनब और सद्दाम मिलकर खड़ा कर रहे हैं गैंग। शाइस्ता की ननद आयशा नूरी भी जैनब के साथ। शाइस्ता की स्वातन शबाना भी JF56 गैंग से जुड़ी। असद के मंगेतर मंतशा भी मामी जैनब की टीम में शामिल। शाइस्ता के गैंग IS-227 में अतीक के मौजूदा शूटर्स की टीम। दोनों ही गैंग को गुड्डू बमबाज से खतरा। अतीक की संपत्ति पर दोनों गैंग और गुड्डू की नजर। जैनब और शाइस्ता दोनों फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर। दोनों गैंग में भी कभी हो सकती है जंग। पुलिस और STF को फोन कॉल रिकॉर्ड मिले हैं जिसके मुताबिक गैंगवॉर की पूरी आशंका है। अतीक के 2 बेटे जेल में हैं, बाकी 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में शाइस्ता पूरी तरह से अकेली है और जैनब का गैंग अतीक की संपत्तियों पर कब्जा करता जा रहा है। ऐसे में तिलमिलाई शाइस्ता शूटर्स के जरिए जैनब पर हमला करवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2014 से लेकर 2023 तक यूपी में 9 साल में हर चुनाव में शिकस्त खाने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर यात्रा के सहारे हैं। अखिलेश ने आज से लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की। यात्रा पूरे प्रदेश का दौरा करेगी और इसकी शुरुआत आज लखीमपुर खीरी से हुई। अखिलेश जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाकर यूपी में गैर यादव वोट बैंक को अपने साथ लाना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हार पर हार, अखिलेश फिर तैयार। 2024 की तैयारी, निकली सपा की सवारी। लोक जागरण यात्रा, 80 सीटों का रास्ता। गैर यादव पर फोकस, प्लान रहेगा कितना चौकस। विधानसभा चुनाव के वक्त यात्रा निकालकर हारने वाले, निकाय चुनाव में मेट्रो की यात्रा करके हारने वाले अखिलेश यादव एक बार फिर यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। इस बार अखिलेश की यात्रा का नाम है लोक जागरण यात्रा। आज लखीमपुर खीरी से अखिलेश ने यात्रा का आगाज किया। समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते और मान्यवर काशीराम जी ने जो फौज तैयार की थी उसका साथ समाजवादी पार्टी लेगी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का अभियान रहेगा कि बहुजन समाज को समाजवादी विचारधारा से जोड़ा जाए। दरअसल अखिलेश की नजर अब गैर यादव वोट पर भी है। अखिलेश को लगता है कि मायावती के कमजोर होने से वाल्मीकि, पासी और खटीक वर्ग का वोट समाजवादी पार्टी के साथ आ सकता है। इसके अलावा अखिलेश ने लोक जागरण अभियान शुरू किया जिसके तहत बूथ प्रभारियों की ट्रेनिंग होगी। बीएसपी के वोट पर अखिलेश की नजर, बिखरे वोट बैंक को क्या कर पाएंगे कवर। जातीय जनगणना को बना रहे मुद्दा, यादव मुस्लिम दलित गैर यादव समीकरण पर ध्यान। यूपी के हर जिले में जाएगी यात्रा। 2019 में बीएसपी से गठबंधन हुआ था फेल, बीजेपी ने बिगाड़ा था पूरा खेल। दलित वोटर्स में क्या अखिलेश कर पाएंगे सेंधमारी। लोक जागरण यात्रा इसलिए कि इससे लोगों को जोड़ा जाए, माताएं, बहनें, पुरुष, नौजवान सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान रही, धज्जियां उड़ा रही है, किसानों को सपने दिखाए आए दो गुना आय के, लेकिन किसानों को बर्बाद कर दिया। चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंचा दी और चरम सीमा पर अन्याय पहुंचा दिया। क्या कोई कल्पना कर सकता है
जातीय जनगणना ऐसा नारा है जिससे पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाली कोई भी पार्टी विरोध नहीं कर सकती। इसलिए अखिलेश को लगता है कि मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। सपा सुप्रीमो को यह भी लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कर्नाटक चुनाव में हुआ, इसीलिए उनकी यात्रा यूपी में उन्हें मिशन 50 यानी 50 सीटें जीतने में मदद करेगी। तो दूसरी ओर विपक्ष के नेताओं को अखिलेश यूपी में अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं, ताकि जब 24 के लिए कोई मोर्चा बने तो उसमें समाजवादी पार्टी का मजबूत स्थान रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2012 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन तब मुलायम सिंह यादव पार्टी को लीड कर रहे थे और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया। 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव और 22 का चुनाव अखिलेश लगातार हारते गए। एक बार फिर से 24 की बिसात पर अखिलेश अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए रणनीति उनकी तरफ से अपनाई जा रही है कि बीएसपी का वोट बैंक लगातार जो दरक रहा है उसे अपने पाले में ले आया जाए। खास करके जो दलित वोट बैंक है बीएसपी का, वो उसके साथ लगातार जुड़ा हुआ है, उसमें सेंधमारी की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। हाल के दिनों में भी लगातार कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो या शूद्र पॉलिटिक्स, अखिलेश यादव उस पर लगातार मुखर दिखे हैं और साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर अब यात्रा को भी अखिलेश आगे बढ़ा रहे हैं।